ये वृंदावन इतना श्रृंगार क्यों कर रहा है? विक्षरंतुम मनश्चक्रे, बोले इसलिए चमक रहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने आज मन बनाया है। बोले किस चीज का मन बनाया है? बोले गोपांगनाओं से। परमात्मा ने मन बनाया है जीवात्मा से मिलने के लिए। आज एकाकार होने के लिए ठाकुर जी ने मन बनाया है, इसलिए वृंदावन उनके मन के भाव को जान करके अति प्रसन्न हो रहा है, अपने आप को सुशोभित कर रहा है, सजा रहा है। सब गोपियों ने जैसे ही देखा कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ, अपने अपने घर में बैठी अलग अलग कार्यों को कर रही गोपियों ने जैसे ही चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा को देख करके इतनी प्रसन्न हो गई। प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन, जिस प्रकार अपने प्रियतम को देख करके खुश हो जाती है वैसी खुशी हो रही है चंद्रमा को देख के। बंधुओं, आइए, रासपंच अध्याय की कथा सुनने का विषय नहीं है, इसको बैठे बैठे अनुभव करो सब, तभी रास में प्रवेश मिलेगा। गोपियां चंद्रमा को देख के खुश क्यों हो रही हैं? कृष्णचंद्र को देख करके खुश होना चाहिए, वो चंद्रमा को देख के इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हैं? बोले कि क्योंकि ये चंद्रमा कृष्ण से मिलने का संदेश दे रहा है, इसलिए उसको देख के खुश हो रहे हैं। अरे चंद्रमा की छोड़ो, हम बंबई घूम रहे हैं, बंबई में अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं तो आगे गाड़ियों पर नंबर प्लेट पे क्या लिखा है? MH01, 02, 03, 04, ये मुंबई का नंबर प्लेट है। लेकिन भैया सिद्धिविनायक जाते समय ट्रैफिक लाइट पर जैसे ही खड़े हुए, आगे वाली गाड़ी का नंबर है UP 85, UP 85। खुशी होती है कि नहीं होती? अब UP 85 देख के हमको खुशी होगी, आपको तो आपके जहां जहां के हो वहां की देख के होगी। अब UP 85 मतलब मथुरा का नंबर, तो रेड लाइट पे जैसी गाड़ी बढ़ेगी हम ड्राइवर से थोड़ा आगे लियो भैया ना, क्यों? बोले या गाड़ी के बगल में ले, उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम उस गाड़ी को जानते नहीं, केवल UP 85 मथुरा वृंदावन का नंबर है। इससे ही हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हम झांक के देखेंगे इसमें बैठा कौन है। उसको देख के मन में आता है यार ब्रज से गाड़ी से आया इतना दूर, उसको देख के एक अलग प्रसन्नता होती है। ठीक उसी प्रकार गोपियां आज चंद्रमा को देख के प्रसन्न हो रही हैं। बोले क्यों? बोले ये चंद्रमा आज हमारे प्रियतम से मिलने का सबसे बड़ा द्योतक है। ठाकुर जी ने चीरहरण करते हुए कहा था शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जब उदित होगा तब रास करूंगा, तब मिलूंगा। ये वही चंद्रमा है, उसको देख के प्रसन्न हो रही हैं। इतनी प्रसन्न हो गई कि गोपियां जो जो कार्य कर रही हैं उन कार्यों में लगी रह गई, उनको छोड़ दिया, उन कार्यों को छोड़ दिया। कोई गोपी दूध दोही रही है तो धोते धोते चंद्रमा को देखने लगी है, रुक गई, स्तब्ध हो गई। कोई गोपी भोजन बना रही है वहीं स्तब्ध हो गई, कोई श्रृंगार कर रही है वहीं स्तब्ध हो गई। बोले स्तब्ध क्यों हो गई? चंद्रमा को देख करके सबको दौड़ना चाहिए, जाना चाहिए। अरे लगभग 1 साल पहले भगवान ने निमंत्रण दिया था, 1 साल हो गया, अब तो जाना चाहिए सब गोपियों को। बोले ब्रज की गोपियां अभिमानी नहीं है लेकिन माननीय है। माननीय का मतलब क्या होता है? माननीय का मतलब यह है कि भाई 1 साल पहले ठाकुर जी ने कहा था कि मैं शरद पूर्णिमा पर मिलूंगा, अब 1 साल में दोबारा तो कभी कहा नहीं, और आज के दिन मिलना है, अब भी कोई सूचना तो भेजी नहीं उन्होंने। 1 साल पहले आपने मुझे अपने बेटा की शादी का कार्ड दिया, बोले हमारे दिल्ली में शादी होगी आपको आना है। अब 1 साल पहले का शादी का कार्ड दिया तो मैं, ठीक है मुझे पता तो है आप मेरे बड़े प्रेमी हैं, मेरा आने का मन भी है, लेकिन एक आध बार बीच में फोन आ जाए या उस दिन भी सुबह एक बार फोन आ जाए आप आज आ रहे हैं ना, तो ही तो मैं आऊंगा। शादी का कार्ड उतना विशेष महत्व आजकल नहीं रखता, फोन ज्यादा महत्व रखता है। व्हाट्सएप पे इनविटेशन भेज दिया आना है तो आदमी आएगा नहीं, उसको फोन करके बोलो कि आना पड़ेगा तो आएगा। तो वैसे ही गोपियां सोच रही हैं ठाकुर जी ने 1 साल पहले व्हाट्सएप तो किया था, फोन तो किया नहीं है अभी तक। एक बार फिर से कह दें कि हाँ आज मिलना है तो जाएंगे।
ठाकुर जी समस्त गोपियों के मन के भाव को समझ गए। वन में जाकर के कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके अपनी मधुरतम वेणु को निकाला, अपनी कोमल उंगलियों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया, अपने अधरों को जैसे ही मुख्य छिद्र पर विराजमान करके प्राणों को पिरोया है। बाज उठी वंशी वृंदावन में। और ये वंशी नहीं है, ठाकुर जी फोन कर रहे हैं। देखो, वेणु गीत में और गोपी गीत में अंतर क्या है? वैसे तो बहुत अंतर है। रास पंचाध्यायी में और वेणु गीत का अंतर क्या है? वेणु गीत में भी वंशी सुनी थी, चुकूज वेणुम, लेकिन उस वेणु को सुनकर के गोपियों ने अपने अपने घरों में दर्शन किए थे ठाकुर जी के, क्योंकि वो वेणु साक्षात ठाकुर जी को कर्ण रंध्र से दिखा रही है। लेकिन आज की वेणु ठाकुर जी का दर्शन नहीं करा रही। वेणु को सुनकर के गोपियां नेत्र बंद कर रही हैं, वेणु से कह रही हैं तूने पहले भी दर्शन कराए थे, आज क्यों नहीं करा रही? बोले आज दर्शन नहीं कराऊंगी, आज तो तुमको लेकर के जाऊंगी वहां पर। आज दर्शन करना तो चलो मेरे साथ। जगऊ कलम वाम दृशाम मनोहरम, ठाकुर जी ने क्लीम शब्द पिरोया है। और समस्त गोपियों के उन्हीं गोपियों को वेणु सुनाई दे रही है जिन गोपियों के हृदय में वास्तविक कृष्ण प्रेम है। बंधुओं देखो, कथा में वैसे हजारों लोग बैठे होते हैं, समझ में उन्हीं को आती है जिनको ठाकुर जी के प्रेम विद्यमान हो। भजन तो हजारों लोग गाते हैं, लेकिन समझ में हजारों की तादाद में उन्हीं को आते हैं जिनके भीतर वास्तविक प्रेम है। कथा तो अनेक लोग सुन रहे हैं, लेकिन सुनकर के उठ वही जाते हैं जिनको राधा रमन जी चाहते हैं कि हाँ ये उठें। सब गोपियों के हृदय में भावना उत्पन्न हो रही है। देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार। नंद कुमार को जाकर के एक बार देख लें। बिन देखे हूँ विवश भई हूँ, रोम रोम सब रोम रोम दर्शन करता है गोपियों का। केवल दो नेत्र नहीं देखते ठाकुर जी को, प्रत्येक रोम दर्शन करता है गोपियों का। आज की वेणु की ध्वनि को सुनकर के गोपियां खुद को रोक नहीं पाई। बोले यदि आज भी रुकी रह गई तो कन्हैया तो कहते हैं ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सबको छोड़ के मेरी शरण में आओ। वे केवल एक धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कहते, वे कहते हैं लौकिक धर्म छोड़ो, सांसारिक धर्म छोड़ो, ये पति परिवार सब लौकिक धर्म है, विसरो पति परिवार। सब गोपियां अपने पति बच्चे परिवार खानदान जो सब नियम सब छोड़ करके दौड़ी हैं कृष्ण से मिलने के लिए। अब अनेक बार बताया है कैसी कैसी स्थिति से दौड़े हैं। मतलब ये मान लीजिए यदि रास भूमि में जाकर के गोपियों की दशा मनोदशा देखी जाए तो वहां गोपियां ऐसी उबड़ खाबड़ बन के आई हैं। किसी की एक आंख में काजल लगा है, किसी के एक होठ में लिपस्टिक लगी है, लालिमा लगी है, लिपस्टिक तब तो नहीं होती होगी, और किसी ने उल्टे सीधे वस्त्र पहने, किसी के केश आधे खुले आधे बंधे हुए हैं। मतलब गोपियां देखने में ऐसी लग रही हैं कि मानो जैसे कोई भूतों की टोली नहीं आ गई हो, लेकिन फिर भी सुंदर लग रही हैं। क्यों? क्योंकि रूप माधुरी इतनी विशेष नहीं है, उनका हृदय ही सुंदर बन करके पधारा है। समस्त गोपांगनाएं वहां पर पहुंची। परीक्षित जी के हृदय में प्रश्न उत्पन्न हो गया। बोले जय जय नाइक मेरी बात सुनो। शुकाचार्य जी बोले कहो। बोले ये सब भगवान को कांत मानती हैं, पति मानती हैं, और पति जिनको पति मानते हैं भाई उनको भगवान को यदि पति मानते हो तो पहले भगवान को भगवान तो मानो। भगवान के समान जब तक नहीं होगे तब तक पति भाव कैसे पूरा होगा। ये गोपियां भगवान को कांत मानती हैं लेकिन परब्रह्म नहीं मानती। इनको भगवान स्वीकार क्यों कर रहे हैं फिर? शुकाचार्य जी को गुस्सा आ गया। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चेद्य सिद्धिम यथागत।
दुषन्नपि ऋषिकेशम किमुता धोक्षज प्रिया। बहुत ध्यान से सुनना। बोले तुम आज कैसी बात कर रहे हो कि गोपियां कृष्ण को परमात्मा नहीं मानती, कांत मानती हैं, फिर इनकी सदगति क्यों हो रही है? अरे रावण भगवान को भगवान मानता था, उसको सदगति क्यों मिल गई? शिशुपाल भगवान को भगवान मानता था, उसको सदगति क्यों मिल गई? कंस ने भगवान को भगवान माना। जब ये लोग बैर करके भगवान की सदगति प्राप्त कर सकते हैं तो किमुता दोक्षज प्रिया। ये गोपियां तो भगवान की अत्यंत प्रियसी हैं, भगवान से प्रेम करती हैं, इनको क्यों सदगति नहीं मिलेगी? समझ में आ रही है ना बात? बंधुओं, एक बात कहें, नियम जप आसन प्राणायाम और अनुष्ठान आदि करके जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, खूब माला फेर फेर के नाम जप करके जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, वो लोग सावधान हो जाओ, क्योंकि इन सब क्रियाओं से मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति मिलने के बाद आप जाकर के वहीं बैठोगे, आपके बगल में रावण और ये सभी बैठे होंगे। आपने जीवन भर वृंदावन की परिक्रमा लगाई, खूब नाम जप किया, वाह वाह, किस लिए कर रहे हैं? बोले मुक्ति मिल जाए बस, अब दोबारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस श्रेणी में नहीं आना पड़े। तो मरने के बाद में आपको जो आसन दिया जाएगा ना, उसके अगल बगल में रावण कंसी बैठे होंगे, क्योंकि उनको भी तो मुक्ति मिली है। आपके बगल में प्रचंड विशाल पूतना भी बैठी होगी, उसको भी तो मुक्ति मिली है, और वही मुक्ति आपको नाम जप करके मिल गई। आप कहोगे तो फिर क्या करें, नाम जप करना बंद कर दें? बोले नहीं, प्रेम युक्त होकर के नाम जप करो, प्रेम युक्त होकर के ठाकुर जी की वृंदावन में सेवा करो। यदि प्रेम युक्त होकर के आप किसी भी लीला, किसी भी अनुष्ठान को, किसी भी जप को, किसी भी प्रकार की तीर्थ यात्रा को बिना प्रेम युक्त हुए करोगे तो मुक्ति तो मिलेगी, लेकिन प्रेम युक्त होकर के करोगे तो वैकुंठ तो जाओगे, लेकिन फिर ये रावण, शिशुपाल, दंतवक्त्र, पूतना आदि की श्रेणी में आपको बैठना नहीं पड़ेगा। ठाकुर जी अपनी गोद में बैठाएंगे, ठाकुर जी अपने समीप बैठाएंगे। हमको वही तो चाहिए। किमुता दोक्षज प्रिया, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, साक्षात वेद कहते हैं भगवान से कि आपको दो प्रकार के लोग पाते हैं, या तो बैरी पाते हैं, आपको गाली देने वाले, हमने देखा है, आपको गालियां देकर के कंस आदि ने सबने पा लिया आपको, या फिर आपकी तपस्या करने वाले आपको पाते हैं, जैसे ध्रुव, प्रहलाद आदि बढ़िया बढ़िया तपस्या करके आपको पाते हैं। लेकिन वेद कहते हैं हमने एक और चीज देखी। बोले क्या? तपस्या करके आपको पाने वाले और बैर करके आपको पाने वाले ये लोग भी वैकुंठ जाते हैं, लेकिन आपके प्रियसी वो हैं जो आपसे प्रेम करके आपको पाना चाहते हैं। कृष्ण को अपना प्रियतम मान करके जो भजन करते हैं ठाकुर जी, आपको वो ज्यादा प्रिय हैं, ये वेद कहते हैं। तो इसलिए यहां पर परीक्षित जी को सुखदेव जी समझाते किमुता दोक्षज प्रिया, भगवान की प्रियसी हैं, तो फिर इनको भगवान क्यों नहीं मिलेंगे, भले ही ये भगवान ना माने उनको। भगवान यहां स्वागत करते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आइए आइए, समस्त गोपियों को सामने देख करके ठाकुर जी ने स्वागत किया। सब गोपियां खुश हो गई, वाह हमारा स्वागत कर रहे हैं। एक साल पहले निमंत्रण दिया था, फिर थोड़ी देर पहले बंशी बजा करके भी निमंत्रण दिया, और अब हमारा स्वागत कर रहे हैं। आज तो ठाकुर जी पूरे पूरे मिले ही जाएंगे। बढ़िया बढ़िया सुंदर मालपुआ ठाकुर जी खिला रहे हैं एक साल से, लेकिन अब यहाँ पर ठाकुर जी ने जैसे मानो सुंदर मिष्ठान खीर में कोई नमक का डेला आ जाए, ऐसा ठाकुर जी ने कृत्य किया। बोले क्या? ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण बताएंगी जरा। एक तो मुझको एक साल पहले बोल दिया कि हमारे बेटा के ब्याह में आना है, सुबह फोन करके कह रहे हो हमारे बेटा का रात में ब्याह, उसमें आना है। मैं कुछ बिना खाया पिया भूखा प्यासा आपके बेटा के ब्याह में पहुंचा, वहां पे कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने मेरा स्वागत किया, और अंदर बैठा के सोफा पे पूछ रहे हैं महाराज जी कैसे आना हुआ आपका।
क्या स्थिति होगी उस समय? कहीं नृसिंह ना बन जाऊं मैं। गोपियों के साथ यही हुआ। आशाओं पर पानी फिर जाना। आपके आने का कारण बताइए। ये शब्द सुनकर के गोपियां सोच में पड़ गई, क्या करें हमें समझ नहीं आ रहा। अब बोले ये वही है जिन्होंने हमको बुलाया था और अब हमसे कह रहे हैं क्यों आई हो। बंधुओं, रास पंचाध्यायी ये भागवत मंडपी है। श्रीमद् भागवत जिस दिन यहां विराजमान होती हैं उस दिन शरदोत्फुल्ल मल्लिका, यहां पर सुंदर सुंदर पुष्प रोज चढ़ाए जाते हैं। ठाकुर ये श्रीमद् भागवती चंद्राकार रूप धारण करके यहां पर विराजमान होती हैं। और श्रीमद् भागवत की प्रथम दिन की कथा में कितने लोग होंगे? 10 लोग, 20 लोग। आजकल धीरे 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 संख्या बढ़ती चली जाती है। मतलब वक्ता रूपी मुख की वेणु सब जगह घर घर में जा जा करके सबको खींच खींच के लाती है। चलो चलो ठाकुर जी बुला रहे हैं, वहां पर सब लोग आओ। अब आप सब लोग आ गए यहां पर आकर क्यों आए हैं? कृष्ण मिलन लालसा, ठाकुर जी से मिलने की लालसा से ही तो आए हैं। लेकिन ठाकुर जी यहां पर आपको बार बार क्या करेंगे? संसार का मोह प्रदर्शित करेंगे। सब लोग इधर देखो, सामने देखो। यहां पर 10 मिनट और कथा कह रहे हैं बस हम। तो सबको मोह प्रदर्शित करेंगे। कथा 4 घंटे बाद पूरी हो जाएगी, सब लोग वापस दुनिया में जाते हैं। घर पे फोन करके पूछेंगे बेटा कैसे हो, बेटी कैसे हो, घर कैसा है, क्या, फिर से संसार में फंसने लग जाते हैं। ठाकुर जी उसी प्रकार यहां पर समस्त गोपियों को बुला करके फिर से संसार की बातें कर रहे हैं। परतु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया तद्बंधुनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। अरे स्त्री का परम धर्म होता है, पति ही उसका सब कुछ होता है, पति का परिवार ही उसका सब कुछ होता है। सबको छोड़ के अर्धरात्रि में यहां चली आई हो, चलो वापस लौट जाओ। इस प्रकार से भगवान ने अनेक बातें कहीं। अनेक बातों के प्रत्युत्तर में गोपियों से बोले अब तुम कुछ कहोगी नहीं। तब गोपियां यहां पर प्रणय गीत गाती हैं। गोपी गीत से पहले 11 श्लोकों का एक छोटा गीत और है, प्रणय गीत। मेवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संतत्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्न दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादिपुरुषो भजते मुमुक्षु। अच्छा, प्रणय गीत में पहले तो गोपियों ने बहुत जोर से फटकारा भगवान को। क्या कह रही है? बोले निशंसम, निर्दयी, हमको बुला लिया यहां पे और अब कह रहे हो क्यों आई हो? संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पाद मूलम, सारे विषयों को छोड़ करके तुम्हारे चरणारविंदों में आई हैं। तुम हमको साधारण स्त्री मत समझो, हम साधारण लौकिक सुख के लिए तुम्हारे पास नहीं आई हैं। गोपियां यहां पर इस बात का स्पष्टीकरण कर रही हैं कि ये रासलीला कामलीला नहीं है, विशुद्ध प्रेम लीला है। गोपियां क्या कहती हैं? भक्ता भजस्स दुर्वग्रहमात्यजास्मान, भक्त को भगवान से मिलने के लिए कितने दुर्गम रास्ते पार करने पड़ते हैं ये भक्त जानता है, भगवान नहीं जानते। भक्त और भात की बनने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। भात कैसे बनता है? पहले तो धान अलग किया जाएगा, फिर धनकुटा से उसको कूटा जाएगा, तब उसका छिलका अलग होगा, तब खौलते हुए पानी में उसको डाल दिया जाता है, फिर उसका गर्भ भी अंदर से जब गिलगिला हो जाता है, पूरी तरह पक जाता है, उसको हाथ से इस प्रकार से मीड़ के देखा जाता है। जब दिखता है कि हाँ ये पक गया, तब भोक्ता के सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है। गोपियां कह रही हैं इन्हीं प्रक्रियाओं से भक्त भी आता है आपके। आप भोक्ता हो, हम भात हैं। गोपियां कह रही हैं ठाकुर जी भोक्ता हैं और भक्त भात है। भोक्ता को क्या पता कि भात कितनी मेहनत से बनता है, वो तो सीधा बस दाल मिलाई खा गया। हम आपसे किस प्रकार मिलने आई? बोले देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन, जिस प्रकार आदि पुरुष भगवान को देवता भजते हैं मिलने के लिए, ऐसे ही हम गोपियां भी आपसे उसी प्रकार मिलने आई हैं। आप हमको साधारण स्त्रियां मत समझिए प्रभु।
ये काम लीला है ही नहीं। बस गोपियां ये जान गई हैं कि हम जीवात्मा हैं और ये परमात्मा हैं, इनसे मिलना ही हमारे जीवन का सार्थकता है। इस भाव से गोपियां आई हैं। और गोपियां कह रही हैं फिर भी आपका मन नहीं है ना मिलने का, तो ठीक है हम चली जा रही हैं, एक चीज आपकी हमारे पास, हमारी आपके पास है, वो हमको दे दो। भगवान बोले मेरे पास क्या है? बोले चित्तम सुखेन भवतापहितुम ऋषं ग्रहेषु। हमारा चित्त आपके पास है, मन आपके पास है, वो हमको वापस कर दो। ये जो मन आपने हमारा चुरा रखा है ना, जिसको अपने पास छुपा के रखा है, जिसकी वजह से ना घर में मन लगता, ना परिवार में मन लगता, ना पति में मन लगता, ना बालकों में मन लगता, वो मन आपने हमारा चुरा रखा है, मन हमको वापस कर दो। अभी चली जाएंगी वापस, दे सकते हो? ठाकुर जी मौन खड़े, चुप। गोपियां अपने पैर के नखून से पृथ्वी में गड्ढा करने लगी। बोले मत मिलो, अब वापस जाने लायक तो हम हैं नहीं, घर तो जाएंगी नहीं। जमीन खोदने लगी। भगवान बोले क्या कर रहे हो? बोले कि जमीन खोद के यहीं अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी तुमको देखते हुए। भगवान बोले उससे क्या होगा? बोले अंते यामति सागति, अंत में जिसका चिंतन करते हुए मरते हैं अगले जन्म में वो मिल जाता है। इस जन्म में नहीं मिलोगे तो क्या हुआ, अगले जन्म में तो मिल जाओगे ना। ठाकुर जी के हृदय में पूर्ण रूपेण भाव प्रकट हो गया कि गोपियां साधारण नहीं है। वो परीक्षा ले रहे थे गोपियों की। बंधुओं, भगवान को क्या देना है? ये ज्यादा, एक भक्त गया भगवान के पास, बोला मैं आपको क्या दूं? रत्नाकर तव ग्रहे ग्रहणी च पद्मा देयम किमस्ति भवतो जगदीश्वराय आवीर्ण भावनैना हृतमानसाय ततम मनो भगवते कृपया गृहाण। भगवान को क्या देना चाहिए? एक भक्त गया, उसने कहा कि मैं आपको रत्नाकर तब ग्रहे, मैं आपको क्या दूं प्रभु? स्वयं विश्वकर्मा आपके घर बनाता है, आपके मंदिर बनाता है, आपके घर में ही रहता है। उस पूरी विश्व को जिसने बनाया वो भी रत्न आदि वो सब वही बनाता है। उसके आगे मैं आपको क्या रत्न प्रदान करूं? सोना चांदी हीरे जवाहरात और ये धन आदि दूं तो गृहिणी च पद्मा, आपकी तो पत्नी ही लक्ष्मी है। ये 2000 की नोट जो लोग मंदिर में जाके ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना राधारमन जी के आगे, शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है इस प्रकार से न्योछावर ये करने का। ये केवल इसलिए किया जाता है पीछे 4 लोगों को दिखे 2000 चढ़े हैं ठाकुर जी पे। आपने जो धन दिया, अरे वो पत्नी है ठाकुर जी की, आपने ठाकुर जी के सामने 2000 रुपए चढ़ा के क्या कर दिया? मेरे जन्मदिन में आके मेरे घर की पेंटिंग उतार के मुझसे कह रहे हो हैप्पी बर्थडे महाराज जी, ये तो मेरे घर की पेंटिंग है, मुझे ही दे रहे हो? बोले कि अब ले लो, यही है आपकी। ठाकुर जी की वस्तु, ठाकुर जी को देख के पसीना छोड़ के चल रहे हो। 2000 चढ़ाए हमने। देयम किमस्ति भवतो जगदीश्वराय, आप जगदीश्वर, आपको हम क्या दे सकते हैं? तब अंत में कितनी अच्छी बात कहता है, दत्तम मनो, मैं अपना मन आपको दे सकता हूं। दत्तम मनो भगवते कृपया गृहाण, मैं अपना मन यदि आपको प्रस्तुत करूंगा तो मैं मानता हूं कि आप उसको ग्रहण जरूर करेंगे, क्योंकि मैंने सुना है रासपंच अध्याय में गोपियां आपसे अपनी वस्तु के रूप में मन को मांगती हैं। मतलब आपने उनका मन स्वीकार किया था, इसलिए प्रभु मैं आपको मन, ठाकुर जी को मन देना चाहिए। जैसे ही गोपियों ने कहा हम मन देंगी, ठाकुर जी ने प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के समस्त गोपांगनाओं के साथ में रास किया। एक कृष्ण बहुत गोपियां, ये है रास। कामदेव आया, कामदेव को अपने सौंदर्य पर मोहित कर दिया। कामदेव मोहित होकर के वहीं उल्टा लटक गया। श्री राधिका जी का स्मरण कर रहे थे और राधा रानी पधारी हैं। ब्रशोभानु लली संग लेहूं अली, आज शोभा भली वंशी वट की, चल भानु लली संग लेहूं अली, आज शोभा भली
बंसी बटकी। अब पता हमको क्या लग रहा है, किशोरी जी यहाँ तो ये भाव ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, लेकिन अभी किशोरी जी हमारे गिरधर लाल से कह रही हैं। बोले आज भागवत कृपा ने कुंज की बड़ी बढ़िया शोभा बनी है, चलो नीचे चलेंगे। वृषभानु लली ओ नंद लला संग ले हूँ सखा, आज शोभा बनी वंशी बटकी। चल भानु लली संग ले हूँ अली, आज शोभा भली बंसी बटकी। मेरे मन मोहन सुख सोहे, तुम जानत हो मेरे मन की। मेरे मन मोहन सुख सोहन, तुम जानत हो मेरे मन की। चल भानु लली संग ले आज शोभा भली वंशी बटकी। चल भानु लली संग ले होली। श्यामा श्याम रास बिहार के लिए निकुंज में जा रहे हैं, प्रेम से करताल बजाओ सब। सुन पायल की झनकार, सुनत रसिकन मन आनंद की कटकी। पग पायल की झनकार, सुनत रस तन मन आनंद की चटकी। पग पायल की झनकार, सुनत रसिकन मन आनंद की कटकी। पग पायल की झनकार, सुनत रस कन मन आनंद की चटकी। वंशी वंशी पे हास श्याम, बंसी बंसी में फांस श्याम। इनमें मोरी अखियाँ अटकी। बंसी बंसी में फांस श्याम, इनमें मेरी अखियाँ अटकी। चल भानु लली संग ले हुवली, आज शोभा भली वंशी बटकी। चल भानु लली संग ले होली। ओ चल भानु लली संग ले हुवली, चल भानु लली संग ले होली। ठाकुर जी समस्त गोपांगना किशोरी जी को लेकर के पधारे हैं। रास करने लगे, गोपियों के हृदय में मान प्रकट हो गया कि भैया हम बहुत सुंदर हैं इसलिए हमारे साथ रास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले मान रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए, गोपियों ने खोजा, खोजते हुए वन में गई गोपियां, लता पत्रों से पूछ रही हैं, वृक्षों से पूछ रही हैं, कहीं भी उत्तर नहीं मिला। तो यमुना पुलिन पर श्री किशोरी जी की सन्निधि में बैठकर के गोपी गीत गाया। केवल एक श्लोक कह लें, कल गोपी गीत को ही प्रारंभ स्तुति में हम लोग गा देंगे। जयते तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत
स्वैद्रेता गोपियों ने गोपी गीत गाया। गोपी गीत गाते गाते जैसे ही रुरुदुः स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, स्वस्वर में गोपियों ने रोना शुरू किया। मेरे मन का ऐसा भाव है क्योंकि तुरंत ताशामाविर्भूत शौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बर धरश रघुवी साक्षान मन्मथ ठाकुर जी प्रकट हो गए। बड़ी जल्दी, इतनी जल्दी तो वही प्रकट हो सकता है जो वहीं बैठा हो। हमको ऐसा लगता है असंख्य गोपियां थीं और असंख्य गोपियों के बीच में जिस प्रकार असंख्य बरातियों के बीच में बिना निमंत्रित बराती भी भोजन कर जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता ना, कोई पूछता थोड़ी है तुमने किया कि नहीं किया। ऐसी असंख्य गोपियों के बीच में ठाकुर जी अंतर ध्यान नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने केश खोल लिए और अपनी काली कमली गोपियों की तरह ओढ़ ली होगी। स्वयं भी गोपी बन गए होंगे और चतुर तो हैं ही हमारे लाल जी। गोपी इनके कंधा पे सिर रख रख के रो रहे होंगे, कहाँ चले गए श्याम सुंदर, कहाँ गए मुरली मनोहर। ठाकुर जी स्वयं को खोज रहे होंगे गोपियों के संगी। और खोजते खोजते जब गोपी गीत गाने के बाद में गोपियों ने रोना शुरू किया। अब देखो, रोना जबरदस्ती नहीं हो सकता। बाकी सब काम तो ठाकुर जी ने जबरदस्ती कर लिए, रोना जबरदस्ती थोड़ी होगा। वो तो जब मन में भाव होगा तभी तो होगा। सब रो रही होंगी, ठाकुर जी रोए नहीं होंगे, गोपियों ने कोनी मारी होगी, अरे तू क्यों ना रो रही है। सोई ठाकुर जी ने क्या किया, बोले ताशामाविर्भूत शौरी, मुंह पोंछने लगे। स्मयमाय मुखाम्बुज, मानो जैसे कुछ खा के आ रहे हों। पीतांबर धरश रघुवी साक्षान मन्मथ मन। यहां पर देखो, इस बात पे कोई प्रकाश नहीं डालता। स्मयमाय मुखाम्बुज, ठाकुर जैसे खाना खाने के बाद हम लोग मुंह पोंछते हैं, ऐसे ठाकुर जी मुंह पोंछते हुए प्रकट हुए। क्यों? एक गोपी बोली, क्या खा के आ रहे हो बताओ जरा। बोले, हम अंतर ध्यान क्यों हुए थे, अंतर्धीयत क्यों हुए थे। बोले, क्योंकि आप सब लोगों को मान हो गया था और हमको भूख लग रही थी, तो आप सबके मान को इकट्ठा करके हम खा रहे थे, एक एक के मान को खा रहे थे, अभिमान को खा रहे थे। और जैसे ही सबका अभिमान खा लिया, इतने में ही आपका रुदन शुरू हो गया। क्योंकि जब तक अभिमान था गोपियां रोई भी नहीं। अभिमान में रोया नहीं जाता। जब मान रहित हो जाता है, वो लज्जा से रहित हो जाता है, तभी तो रुदन प्रारंभ होता है। ठाकुर जी बोले, जब सबका मान मैंने खा लिया, लो तो रुरुदुस्वरम राजन, आपने रोना शुरू किया, इतने में ही मेरा भोजन पूरा हो गया, पहुंचते हुए प्रकट हो गया। इस प्रकार से ये रासलीला है बंधुओं। पंचाध्यायी को समझना साधारण बात नहीं है। ठाकुर जी ने समस्त गोपांगनाओं के साथ में फिर महारास किया। बन नाचे नतनी को आली, नंद को किशोर, हो याने जगत नचायो तेरी भोंकी मरोड़। अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके पूरे विश्व को नचाने वाला आज खुद नाच रहा है। हमारे ब्रज का भाव है, हो बन नाचे नतनी को आली, नंद को किशोर। 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 राधे जगत नचायो तेरी भोंकी मरोड़। राधे जगत नचायो तेरी भोंकी मरोड़। देखो हमको वो भाव गाना, अब ऐसी भागवत जी कृपा है, वो भाव गाने ज्यादा प्रसन्न है जिसमें आदमी का शरीर नृत्य नहीं करे, मन रूपी मयूर नृत्य करे। और ये भाव सब संत जनों के ब्रज की धरोहर है। ये इनको सुनने में भले ही पैर ना थिरके, लेकिन मन रूपी मयूर जरूर नृत्य करेगा। ओ बन नाचे नतनी को आली, नंद को किशोर। बन नाचे
नटनी को आली नंद को किशोर। श्री किशोरी जी कह रही हैं, ठाकुर जी और किशोरी जी रास करते हुए बात कर रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, ओ ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोर प्यारे। ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोर प्यारे। अरे कन्हैया, तुम इतने सुंदर बन के आए हो कि मन कर रहा है कि तुम्हारे मिथिलांचल में, मिथिला में आज भी रिवाज है, यदि कुछ सुंदर देख लेते हैं ना, कुछ अच्छा देख लेते हैं तो नजर ना लगे इसलिए तृण तोड़ते हैं कि हमारी नजर ना लग जाए। वो नजर इस तृण में आ गई और हमने तोड़ दिया। ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोर प्यारे। ब्रज के किशोर तो पे डारू तृण तोर। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर। सुन मुरली की घोर मेरो मन नाचे मोर। सुन मुरली की घोर मेरो मन भयो मोर रे। मन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। मन नाचे नटनी को आली नंद को। बलरामेश्वर भगवान की जय हो। कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली को रंग भानु की लली को प्यारी। कमल कली को रंग भानु की लली को। मुख चंद्र हूँ तेनी को मेरे नैना है चकोर। मुख चंद्र हूँ तेरी को मेरे नैना है चकोर। पहली पंक्ति में तो किशोरी जी ठाकुर जी को रूप को बखान कर रही हैं, दूसरी पंक्ति में ठाकुर जी किशोरी जी के रूप को बखान कर रहे हैं। मुख कमल कली को रंग भानु के लली को, कमल जैसा रंग है आपको, और मुख चंद्र हूते नी को, चंद्रमा भी आपके मुखमंडल के आगे फीको है किशोरी जी। ओ मुख चंद्र हूते नी को मेरे नैना है चकोर। मुख चंद्र हूते नी को मेरे नैना है चकोर। मन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। मन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। याने जगत नचायो तेरी भूखी मरोड़। याने जगत नचायो तेरी भोंकी मरोड़। मन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। मन नाचे नटनी को आली नंद को किशोर। मन नाचे नटनी